बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 14 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course, Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Samundari, Faisalabad. Dear students, आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज नंबर 10.10 जिसमें हम सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के पावर सीरीज सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 10.10 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे टारगेट में है, जिसकी स्टेटमेंट है y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और ऑर्डिनरी पॉइंट इसका जो दिया हुआ है वो x इज इक्वल टू 0 है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, उसको हम इस तरीके से, इस y को आप मल्टीप्लाई कर लें अगर अंदर, तो इक्वेशन बनती है y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। एज्यूम दैट 1, ये वाली जो 1 है, हैज़ द पावर सीरीज सोल्यूशन y is equal to summation n is equal to 0 to infinity cn x raised to the power n। एक्चुअली यहाँ पे x माइनस ऑर्डिनरी पॉइंट होता है ना, तो चूँकि 0 है तो ये बनना है x माइनस 0 रेज टू द पावर n, तो ये x की पावर n ही बन जाएगा। अराउंड द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0। सो अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे y डैश तो वो हो जाएगा summation n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n cn x रेज टू द पावर n माइनस 1। और अगर इसका सेकेंड डेरिवेटिव हम लें तो ये बन जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn x रेज टू द पावर n माइनस 2। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इंटू इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, ऊपर वाली इक्वेशन में आप ज़रा इन कीमतों को दर्ज करें तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी, ये y डबल डैश की वैल्यू है प्लस x, ये y डैश की कीमत है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये y की कीमत है, प्लस 2 और ये y की कीमत है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाली सीरीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर में n माइनस 1 पहले था तो प्लस 1 होके x की पावर n वाली ये रकम बन जाएगी। इसी तरीके से जब इस x स्क्वायर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर पहले n था, अब n प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 और अगली सीरीज़ एज इट इज़। इसके बाद ये सीरीज़ जो है इसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद ये x की पावर n वाली है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, और ये जो है ये भी x की पावर n वाली है, इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। और जो ये सीरीज़ है ना जिसमें n प्लस 2 है, इसको उठा के हम राइट हैंड साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया तो साथ में माइनस की अलामत आ गई। अब ये भी x की पावर n वाली है, ये भी x की पावर n वाली है, तो और समेशन के इंडिसेस भी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। इन दोनों को ऐड करके कॉम्बाइन इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n इसमें भी है, cn x रेज टू द पावर n इसमें भी है, तो ये बाहर कॉमन आ गया, अंदर यहाँ से n और यहाँ से प्लस का 2, और ये स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगर आप ज़रा देखें पहली सीरीज़ को, इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x की पावर माइनस 2 बनती है। इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो पहली टर्म में x की पावर बनती है 0। इसमें अगर n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो पहली रकम x की पावर बनती है 2। सो सबसे बड़ी पावर जो इन तीनों सीरीज़ की पहली टर्म में बन रही है वो इस सीरीज़ में है x की पावर 2। तो हम इसको तो नहीं छेड़ेंगे, हाँ इन दोनों को उतनी रकमों तक खोलेंगे कि जिससे आगे सीरीज़ कंबाइन करके लिखूं तो पहली टर्म x की पावर 2 वाली हो। इसको भी ऐसे, इसकी कुछ टर्मों को हमें ओपन करके लिखना पड़ेगा। सो n इज इक्वल टू 0 के लिए हमने इसको जब खोला पहली टर्म को तो ये टर्म बन गई, प्लस n इज इक्वल टू 1 के लिए खोला तो ये टर्म बन गई, प्लस n इज इक्वल टू 2 के लिए खोला तो ये टर्म बन गई, फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए खोला तो ये टर्म बन गई। एक्चुअली कहाँ तक हमने जाना है, इसमें पहली टर्म में x की पावर 2 बन रही है ना, तो हमने n की वैल्यू 0 पुट की तो माइनस 2, फिर n की वैल्यू 1 पुट की तो माइनस 1, फिर n की वैल्यू 2 पुट की तो 0, फिर n की वैल्यू 1 पुट की जो है वो हमने 3 पुट की तो जो है वो x की पावर 1 वाली रकम आ गई। अब आगे जो n की पावर 4 से मैं पुट करूँगा तो x की पावर 2 वाली रकम आएगी, यानी इसमें भी x की पावर 2 वाली पहली रकम है, तो लिहाजा n इज इक्वल टू 4 से ऑनवर्ड मैं सीरीज़ को दोबारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दूंगा तो n इज इक्वल टू 4 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n माइनस 2।
तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने n=0 से लेकर n=3 तक इस सीरीज़ की पहली 4 रकमों को हमने जो है खोल के लिखा और ऑनवर्ड फिर हमने सीरीज़ को कंबाइन करके लिख दिया। और ये n जो कि n=0 है, तो इसमें पहली 2 टर्में जो है वो हमें खोलनी पड़ेंगी। ये 0 के लिए खोला प्लस ये 1 के लिए खोला। अब आगे जब मैं n=2 पुट करूँगा ना इसमें, तो x⁻2 वाली पहली रकम बनेगी, लिहाजा n=2 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी मैंने दोबारा इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया और राइट हैंड साइड वाली सीरीज़ एज इट इज़ आ गई। अब इसका बेनिफिट ये मिला है कि इसको अगर आप खोलते हैं n=4 लगाएं ज़रा, तो पहली रकम में x⁻4 - 2 यानी x⁻2 है। इसको जब आप खोलते हैं n=2 तो पहली रकम में x⁻2 है। इसको जब आप n=0 लगा खोलते हैं तो पहली रकम में x⁻2 है। तो ये चीज़ हमारा मकसद अचीव हो गया कि जितनी भी सुमेशन वाली सीरीज़ हैं उनको ओपन करने से पहली रकम में x की जो पावर है वो सेम है। अब इनको आप ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये पहली ये वाली रकम और ये वाली रकम जो है वो 0 0 हो गई। आगे सिंप्लीफाई करके 2c2 प्लस का 6c3x और ये सीरीज़, फिर आगे 2 रकमें जो हमने खोली हुई हैं वो, और x⁻n वाली सीरीज़ और राइट हैंड साइड पे एज इट इज़। तो हम सबसे पहले जो इसमें से 2c2 और ये 2c0 ये ऐसी रकमें हैं जिनके साथ x नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट्स हैं, इनको हमने इकट्ठा कर लिया। फिर x वाली ये रकम है, x वाली ये रकम है, x इनमें से कॉमन लिया तो अंदर ये बन गई 6c3 प्लस 3c1 प्लस ये वाली सीरीज़ जो है इसको एज इट इज़ लिख लिया और ये वाली सीरीज़ को भी एज इट इज़ लिख लिया, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली सीरीज़ आ गई, इसको हमने 2 कह दिया। अब आपको पता है कि दूसरा काम जो अब हम करने जा रहे हैं उसमें k को इंट्रोड्यूस करवा के, तो ये जो समेशन के इंडिसेस यहाँ पे जैसे n=4 से शुरू हो रहा है, या n=2 से शुरू हो रहा है, या n=0 से शुरू हो रहा है, तो हमारी टास्क ये होती है कि हम इन समेशन के स्टार्टिंग इंडिसेस को भी सेम बनाएं। उसके लिए तरीक़ाकार आप जानते हैं कि इसमें k क्या लेंगे, ये जो x की पावर है, यानी टेक k n-2 इन द फर्स्ट सीरीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसमें n लेंगे, k n इन द सेकेंड सीरीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे आ जाएँ तो x की पावर में क्या है n+2, सो टेक k n+2 इन द सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड। अब n की वैल्यूज़ के लिहाज से k की वैल्यूज़ निकालेंगे, जैसे इसमें n=4 है तो फॉर n=4 इन इसमें k क्या है n-2, इसमें ज़रा दर्ज करें n की जगह पे 4 तो k की वैल्यू बनती है 2, वी गेट k = 2। और यहाँ से अगर मैं n की कीमत निकालूँ तो ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, यानी n की कीमत इस सीरीज़ के लिए k+2 बनती है। इसी तरीके से आगे जो है उसमें n=2 से समेशन शुरू हो रहा है, तो k n में जब n की जगह पे आप 2 दर्ज करेंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। और n=0 ये बात हो रही है राइट हैंड साइड वाली सीरीज़ के लिए, k n+2 में जब आप n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी तीनों केसेस में k अब 2 से स्टार्ट हो रहा है। और इस केस में अगर मैं n की कीमत निकालूँ तो ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी k-2। सो इक्वेशन नंबर 2 जो ऊपर थी उसमें जब आप ये चीज़ें पुट करेंगे तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ये सिंपल और बहुत ही सादा और बार बार रिपीट होने वाली चूँकि चीज़ है, तो ये आप पुट करके इस फॉर्म में उसको हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। सो ये 2c2 प्लस 2c0 प्लस 6c3 प्लस 3c1x प्लस, और ये k अब देखें ज़रा, ये भी x की पावर k वाली है सीरीज़, ये भी x की पावर k वाली है। सो दोनों में से x की पावर k को अगर बाहर हम कॉमन ले लें तो अंदर ये टर्म बनती हैं k+2 इंटू k+1 ck+2 प्लस k+2 ck। राइट हैंड साइड पे ये बन जाएगी माइनस समेशन k = 2 टू इन्फिनिटी ck-2 x⁻k। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x का। इधर कांस्टेंट टर्म ये वाली है, इधर चूँकि राइट हैंड साइड पे पहली टर्म ही k = 2 पुट करें तो x² वाली पहली रकम है इसमें सीरीज़ में, तो इसका मतलब ना राइट हैंड साइड पे कोई x वाली रकम है ना ही कोई कांस्टेंट है। सो अगर इधर कांस्टेंट है तो इधर कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट फिर 0 हो गया। यहाँ से c2 की वैल्यू -c0 के बराबर निकल आई। इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड पे ये x का कोएफिशिएंट है, राइट हैंड साइड पे चूँकि सीरीज़ शुरू ही x² वाली रकम के साथ हो रही है तो इसका कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड पे 0 है। 6c3 माइनस 3c1 के बराबर हो गया और c3 की वैल्यू यहाँ पे -1/2 c1 के बराबर आ गई। सो c2 की वैल्यू c0 की शक्ल में आ गई और c3 की वैल्यू -1/2 c1 की शक्ल में आ गई।
अब आए आप एक्स के कोएफिशिएंट की तरफ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक्स के का कोएफिशिएंट है, राइट हैंड साइड पे ये कोएफिशिएंट है। सो आप ये सी के प्लस 2 जो बड़ी वाली होती है उसको लेफ़्ट पे रखना होता है रेफरेंस रिलेशन बनाने के लिए, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस की हैं तो दोनों में से अगर आप माइनस बाहर एक तो कॉमन ले लें दोनों में, तो दोनों में प्लस की साइन आ जाएगी, और ये जो सी के प्लस 2 के साथ इधर जो ये फैक्टर ज़रब खा रहे हैं ये इधर जाके डिवीजन में यानी बटे के अंदर हो जाएंगे, ये तकसीम हो जाएंगे। और अब आप देखें ज़रा कि C3 तक आपने कीमत मालूम ऑलरेडी जो है वो कर ली हुई है। अब C4 से ऑनवर्ड हमने निकालनी है ना, तो इसमें K की जगह पे क्या पुट किया जाए कि C4 आए, तो 2 पुट किया जाए ना। इसका मतलब ये है कि अब मैं K की वैल्यू जो है वो 2 से ऑनवर्ड लूँगा, चूँकि पहली 3 वैल्यूज़ तो मुझे मिल चुकी हैं, मुझे C4 से ऑनवर्ड वैल्यूज़ चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि क्या की K की क्या कीमत जो है वो पुट की जाए कि हमारे पास जो है वो C4 से ऑनवर्ड वैल्यूज़ आएँ। तो ये K की वैल्यू 2 जो है वो हो गई, और फिर 3, 4 एंड ऑनवर्ड सारी आ जाएंगी। ये रेफरेंस रिलेशन 3 है। इसमें अगर आप K इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हैं ना 3 में, तो ये सिंपल कैलकुलेशंस आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। इसमें C2 की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी C0, और फाइनल आंसर C4 की जो वैल्यू है ये 1/4 C0 की शक्ल में जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से K इज़ इक्वल टू 3 अगर आप दर्ज करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो C5 की जो वैल्यू है ये -1/5 × 4 5C3 + C1। तो फाइनली ये C1 की वैल्यू C3 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, LCM लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ भी रहा है, तो C5 की जो वैल्यू है ये 3/40 C1 के बराबर आपके पास जो है वो हो जाएगी। C5 की वैल्यू बन जाएगी 3/40 C1 एंड सो ऑन। सो लिहाजा ये जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकली हैं इनको यूज़ करते हुए रिक्वायर्ड सोल्यूशन अगर हम देखना चाहें तो वो y इज़ इक्वल टू सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 to infinity Cn x raised to the power n, या हमने C5 तक चुके निकालनी है तो आप इसको खोल लें, तो C5 x की पावर 5 + so on तक आप इसको चले जाएं, और वैल्यूज़ आप ज़रा इसमें पुट करें C0 और C1 को छोड़ के, बाकी C2 से ऑनवर्ड C5 तक, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये C0 वाली है, ये C0 वाली है, ये C0 वाली है, आप इनको इकट्ठा करके इनमें से C0 को कॉमन ले लें, फिर प्लस की साइन के साथ ये C1 वाली टर्म है, ये C1 वाली टर्म है, ये C1 वाली टर्म है, इनमें से आप C1 को कॉमन लेके तो बाकी टर्म सीरीज़ को एज इट इज़ लिख दें। सो ये हमारे जो है वो जनरल सोल्यूशन है रिक्वायर्ड जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 6, y डबल डैश माइनस 4xy डैश माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4 + 6x अराउंड x इज़ इक्वल टू 0 हमने इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ y डबल डैश माइनस 4xy डैश माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4 + 6x, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। चूँकि अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट x इज़ इक्वल टू 0 ही है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये जो 1 है इसका पावर सीरीज सोल्यूशन हमारा y इज़ इक्वल टू सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 to infinity Cn x raised to the power n की फॉर्म में है अराउंड द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज़ इक्वल टू 0। तो ज़ाहिर है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 to infinity n Cn x raised to the power n - 1, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 to infinity n × n - 1 Cn x raised to the power n - 2। इक्वेशन नंबर 2 जो ऊपर 1 थी उसमें आप ज़रा कीमतें दर्ज करें, तो ये वाली वैल्यू y डबल डैश की है, -4x ये y डैश की है, -4 और ये y की है, राइट हैंड साइड पे 4 + 6x। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें एक काम तो हमने ये करना था नेक्स्ट स्टेप में कि इसको एज इट इज़ रहने देना था और इस x को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना था, तो x की पावर n बन जाना था इसने, राइट। और इसी तरीके से इस 4 के साथ हमने इसको एज इट इज़ जो है वो लिखना है, तो और ऑनवर्ड ये बन जाएगी हमारे पास, यानी x की पावर n जो है ये हमारे पास इसकी सीरीज़ बन जाएगी।
अब आप ज़रा देखें कि मैंने एक स्टेप इसमें स्किप किया है। n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो x की पावर 0 वाली पहली रकम इस सीरीज़ की बनती है। ये भी जब मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा तो x की पावर n नहीं होगी, इसमें भी x की पावर 0 बनेगी पहली सीरीज़ में, लेकिन इसमें x की पावर बनेगी जब 0 पुट करूँ तो 0 - 2, लिहाजा ये सबसे पीछे है, इसको खोलना पड़ेगा एक दो टर्म हमें, फिर ये इन दोनों सीरीज़ के बराबर इसकी स्टार्टिंग टर्म में x की पावर आएगी। इसको ज़रा खोलें तो n इज़ इक्वल टू 0 के लिए हमने खोला तो ये रकम बन गई, प्लस n इज़ इक्वल टू 1 के लिए खोला तो ये बन गई। अब मैं n इज़ इक्वल टू 2 अगर पुट करूँगा ना तो x की पावर 0 ही बनेगी इसमें भी, जो कि इन दोनों में भी बन रही है। लिहाजा मैं ऑनवर्ड n इज़ इक्वल टू 2 से ऑनवर्ड सीरीज़ को दोबारा कॉम्पैक्ट कर दूँगा, राइट। और ये वाली जो सीरीज़ है इसमें क्या होना है, x ने अंदर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे x की पावर n हो जाना है, तो मैंने वही किया है, इसमें साथ में x की पावर n बन गया। और ये जो थी इसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया राइट हैंड साइड पे 4 + 6x। अब ये भी 0 आपकी और 1 - 1 ये भी 0, इस सीरीज़ को दोबारा यहाँ पे लिखा, और ये वाली सीरीज़ और ये वाली सीरीज़ दोनों x की पावर n में हैं तो इनको ऐड किया जा सकता है, तो माइनस की साइन अगर इनमें से कॉमन ले ली जाए, और cnx रेज़ टू द पावर n इसमें भी है, cnx रेज़ टू द पावर n इसमें भी है, कॉमन लेने से बाकी जो है वो यहाँ पे 4n बच गया, प्लस की साइन के साथ यहाँ पे बच गया 4, तो 4n + 4 यहाँ पे जो है वो हमारा हो गया, और राइट हैंड साइड पे 4 + 6x। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैंने एज इट इज़ लिखा है, ये जो नेगेटिव वाली जो सीरीज़ थी इसको मैंने उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, तो ये आपको यहाँ प्लस की साइन के साथ ये स्टेप में नज़र आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़रा आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो इशू एक ये मज़ीद एक इशू जो यहाँ पे है जो कि ज़रा मुख्तलिफ है पहले सवालों से, इसमें अगर n इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हैं ना तो x की पावर बनती है 0, राइट। इसमें n इज़ इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की पावर बनती है 0। आप जानते हैं कि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और x की पावर 0 वाली जो टर्म होती है वो एक्चुअली कांस्टेंट टर्म ही होती है, और x की पावर 1 वाली टर्म जो होती है उसको हम सिंपली x वाली टर्म भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म और ये x की पावर 1 वाली टर्म मौजूद है। अब जब कंपैरिजन करना है तो इधर जो x वाली या जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी या इधर जो x वाली या कांस्टेंट टर्म्स होंगी उनका मुआवजना इसके साथ तो करना पड़ेगा, लिहाजा हमें इस सीरीज़ को खोलना पड़ेगा पहली दो टर्म में, और इस सीरीज़ को भी हमें पहली दो टर्म में खोलना पड़ेगा ताकि x की पावर 0 वाली और x की पावर 1 वाली टर्म को अलहदा करके और सीरीज़ को x की पावर 2 वाली टर्म से ऑनवर्ड शुरू किया जाए, और इस सीरीज़ को भी x की पावर 2 वाली टर्म से ऑनवर्ड शुरू किया जाए, ताकि इनके साथ कंपैरिजन के लिए हमें इस तरफ वाली रकमें भी मिल जाएं और इस तरफ वाली रकमें भी मिल जाएं। सो n इज़ इक्वल टू 2 के लिए जब आपने इसको खोला तो x की पावर 0 वाली यानी कांस्टेंट रकम ये मिल जाएगी। फिर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए जो है n इज़ इक्वल टू 3 के लिए जब इसको खोला तो x की पावर 1 वाली रकम आपको ये मिलेगी। अब आगे n इज़ इक्वल टू 4 से ऑनवर्ड मैंने इस सीरीज़ को दोबारा क्लोज़ कर दिया, और राइट हैंड साइड पे ये दो रकमें जिनकी वजह से ये सारा किया जा रहा है ये एज इट इज़ आ जाएंगी। इसकी भी पहली दो रकमें हमें खोल के फिर तीसरी टर्म से ऑनवर्ड इसको हम फिर दोबारा बंद करके लिख देंगे। तो ये n इज़ इक्वल टू 0 के लिए और ये n इज़ इक्वल टू 1 के लिए, ये वाली रकम प्लस n इज़ इक्वल 2 से ऑनवर्ड मैंने दोबारा सीरीज़ को बंद कर दिया। उसके बाद वो जो टर्म्स जो ये वाली हैं या जो ये है इनको खोला तो 2c2 + 6c3x प्लस समेशन एज इट इज़ और 4 + 6x जो है वो एज इट इज़, और ये टर्म बिल तरतीब सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म के अंदर जो है वो आ गई और सीरीज़ हमारी ये वाली बन गई। अब ये इधर कांस्टेंट टर्म ये x वाली रकम और आगे है सीरीज़। याद रहे सीरीज़ को n इज़ इक्वल टू 4 लगाने से पहली रकम में x की पावर 2 आएगी, और इस तरफ अगर आ जाएं तो 4 + 4c0 एज ए कांस्टेंट और 6x + 8c1x इसमें से x कॉमन लेने से बाकी जो है वो हमारी x का कोएफिशिएंट, और ये सीरीज़ एज इट हम इसको कह देंगे 2। अब इसमें वो कंडीशन तो पूरी है कि दोनों तरफ अगर जो सीरीज़ हैं सिग्मा वाली जो सीरीज़ हैं जब हम इसको खोलते हैं तो इंडेक्स की पहली कीमत के लिए जो दोनों सीरीज़ में पहली रकम में x की पावर है वो दोनों तरफ अब सेम है। अब वो k वाली टेक्निक लगा के तो हमें बेसिकली समेशन के स्टार्टिंग इंडिसेस को सेम करना है। उसके लिए इस सीरीज़ में x की पावर में है n-2, सो टेक k इज़ इक्वल टू n-2 इन द सीरीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एट द सेम टाइम k इज़ इक्वल टू n इन द सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड। ये इसको देख के अब उसी लिहाज से हमने जो है वो n की वैल्यूज़ जो स्टार्टिंग इंडिसेस हैं इसके लिहाज से k की वैल्यूज़ भी निकालनी है। फॉर n इज़ इक्वल टू 4 इन k इज़ इक्वल टू n-2
सो जब आप दर्ज करेंगे n की जगह पे 4 तो k की वैल्यू 2 बनेगी, और इस केस में यहाँ से अगर आप n की कीमत निकालें तो k प्लस 2 बनती है इसके लिए। और राइट हैंड साइड के लिए n की वैल्यू 2 है, किस में, k इज इक्वल टू n में, तो k की वैल्यू 2, तो दोनों सीरीज़ के लिए k जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। सो 2 बिकम्स 2 में अगर आप ये कीमतें दर्ज करें, सुमेशन के इंडिसेस k इज इक्वल 2 से स्टार्ट करें, और जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे उसकी k की शक्ल में कीमत दर्ज कर दें, तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ये बिल्कुल पिछले सवालों की तरह ही है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पर जो x की सेम पावर्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, इधर कांस्टेंट टर्म है 2c2, इधर कांस्टेंट टर्म है 4 + 4c0, तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगी। यहाँ से c2 की वैल्यू बन जाएगी 2 × c0 + 1, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 1 वाली रकम है 6c3, और राइट हैंड साइड पे 6 + 8c1, तो ये दोनों भी आपस में देखें बराबर हो जाएंगी। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आफ्टर द सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन c3 की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 4/3c1 + 1, ये हमारा c3 का आंसर आ जाएगा। अब आएंगे x की पावर k वाली, याद रहे कि c3 तक हमारे आंसर्स निकल आए हैं। c4 से ऑनवर्ड अब जो कॉन्स्टेंट्स हमने निकालने हैं वो हमने रेफरेंस रिलेशन बनाना है। कहाँ से बनना है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो सीरीज़ है ना सिग्मा वाली, उसमें x की पावर k का जो कोएफिशिएंट है, ये राइट हैंड साइड पर x की पावर k वाला जो कोएफिशिएंट है ये उसके बराबर हो जाएगा। तो k + 2 × k + 1 ck + 2 इज इक्वल टू 4k + 4 ck, तो ck + 2 जो है ये बराबर हो जाएगा ये वाली जो हमारी चीज़ है 4 × k + 1, इनमें से मैंने 4 को जो है वो कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया k + 1, और ये दोनों इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ये k + 1 से k + 1 कट गया, तो फाइनली ck + 2 जो है ये बराबर आ जाएगा 4/k + 2 ck। इसको हम 3 कह लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि k की किस कीमत से हमने इसको स्टार्ट करना है, तो अनडिफाइंड वाला तो इशू इसमें कोई नहीं है। ताहम आप ये देखें कि c3 तक हम वैल्यूज़ पहले निकाल चुके हैं, हमने c4 से ऑनवर्ड वैल्यूज़ निकालनी है, राइट। तो यहाँ पे देख लें आप, लेफ्ट हैंड साइड में k क्या पुट किया जाए कि c4 आए, सो k इज इक्वल टू 2 पुट किया जाए तो c4 आता है, फिर k अगर 3 पुट किया जाएगा तो c5 आएगा, एंड सो ऑन। तो लिहाजा k की कीमत हमने 2 से ऑनवर्ड पुट करनी है, यहाँ पे इसमें स्टार्ट करनी है। अब बिलतरतीब कीमतें दर्ज करते जाएंगे और हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। सो फॉर k इज इक्वल टू 2 × 3, c2 की शक्ल में आ गया, c2 की वैल्यू आप दर्ज करो तो c4 की वैल्यू बन गई 2 × c0 + 1। इसी तरीके से अगर k इज इक्वल टू 3 पुट किया जाए 3 में, तो जैसे कि आपको ये कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं, c5 की वैल्यू बनती है 4/5 × 4/3c1 + 1। इसी तरीके से अगर k इज इक्वल टू 4 पुट किया जाए 3 में, तो जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है c6 की वैल्यू बन जाएगी 4/3c0 + 1, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप बाकी इजमानदा जो आपके कांस्टेंट्स हैं आप उनकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इस केस में जो बनेगा वो क्या होगा जी, कि y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 to ∞ cn x⁻⁴n। या अगर आप इसको खोलें तो ये c0 से लेकर c6 तक एंड सो ऑन हमने कर दिया, चूँकि हमने c6 तक कॉन्स्टेंट्स निकाले हुए हैं। ये बिलतरतीब आप इनकी कीमतें जो है वो c6 तक यहाँ पे दर्ज करेंगे तो ये वाली फॉर्म आपके पास बन जाएगी। अब चूँकि इसमें c0 और c1 वाली रकमें कुछ डिफरेंट तरतीब के साथ हैं, तो y इज़ इक्वल टू, ये सारी पहले मैंने जो है वो c0 वाली रकमों करके इनकी सीरीज़ एक अलहदा कर ली है, प्लस जितनी रकमों में c1 था उनको इकट्ठा करके प्लस सो ऑन करके उनको एक ब्रैकेट में बंद करके, तो सोल्यूशन को मैंने 2 हिस्सों में टोटल तोड़ लिया है। ये c0 वाला है और ये c1 वाला है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 6 का रिक्वायर्ड सोल्यूशन था, जिसका आंसर आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, y डबल डैश माइनस 2x² y डैश प्लस 4xy इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4 अराउंड x इज इक्वल टू 0। ये सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन पावर सीरीज़ मेथड से ही आपने फाइंड आउट करना है, और आंसर जो है वो इसका अकॉर्डिंग टू बुक ये वाला है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब ये आलमोस्ट आपका
आपने काफ़ी सारी टेक्निक जो है वो मैंने आपको खुद करके सिखाई है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है अभी आपने खुद करना है। ये लाजमी तौर पर आज ही के लेक्चर में आपने पहले दोनों को, बाकी जो 5वां और जो 6ठा क्वेश्चन है उसको नीट के ऊपर नोट करने के बाद फिर आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। सेम वही काम करना है जो पहले 5वें 6ठे में भी किया है या इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस में भी जो किया है। तो वो करने के बाद उसको, उन क्वेश्चंस को 2-3 दफ़ा करने के बाद 5वें 6ठे क्वेश्चन को फिर आपने ये खुद जब करेंगे तो ये सारा ही हो जाएगा। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, लेकिन जाहिर है इस रकम के हिसाब से चलना है तो बआसानी आपका ये वाला आंसर जो है वो बन जाएगा। ये आपने आज लाजमी तौर पर करना है। बच्चों ज़हन नशीन रखिएगा कि होमवर्क आपके जो है वो पेपर के सिलेबस में शामिल है, तो इनको आपने मिस नहीं करना है, इसको 100% आपने करना है। किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी की सूरत में मैं अवेलेबल हूँ।